हर एक पहलू आज बताया जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग क्या करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट आप लोग हैं, तो सबसे पहली बात है सारे बच्चे अपने माइक को ऑफ रखेंगे जब भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब इतनी बच्चे क्लास में 30+ बच्चे हैं, तो सारे लोग माइक ऑन करें तो किसी न किसी का डिस्टर्बेंस। आज की टॉपिक है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेक्चर से स्टार्ट करें हम लोग। देखिए पीएनसी में आज क्या क्या है हमारे पास में। सबसे पहले बात बच्चे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो होता है एक टाइप के काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं। कुछ भी काउंट करना हो वहां पे पीएनसी का यूज किया जाता है। और काउंटिंग के लिए दो चीज का यूज किया गया है, एक तो प्लस की बात किया जाता है और दूसरा मल्टीप्लाई की बात। देखिए पीएनसी का यूज क्या है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूँ इसका यूज कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए जो हमारे पास में ब्रीफ केस होता है या सूटकेस होता है बेटा, जो वहां पे लॉक यूज किया जाता है ब्रीफ केस में, तो देखिए वहां पे 1 2 3 4 जो ब्रीफ केस जो लॉक होते हैं ना बच्चों, वो 4 डिजिट का होते हैं। अब इसमें कोई भी नंबर के थ्रू, ठीक है जी, जिनके साइड से डिस्टरबेंस बच्चों बंद करो, थोड़ा सा आवाज आ रहा है। किसी बच्चों का माइक ऑन तो नहीं है, 230-40 के आसपास बच्चे हैं ना, किसी का भी ऑन आएगा दिक्कत आएगा। ठीक है, सारे बच्चे अपने माइक ऑफ रखिए। अमित आप अपने माइक ऑफ कीजिए आप। देखिए जैसे जो भी ब्रीफ केस होते हैं, सूटकेस होते हैं बच्चों, वहां पे लॉकिंग के लिए क्या होता है आप देखते होंगे 4 डिजिट दिया गया होता है। ये हमारे ऊपर है मैं क्या लॉक लगा सकता हूँ, लगाता हूँ। हो सकता है यदि मैं चाहूं तो मैं 1 2 3 4 लगा दूंगा या 2 3 4 5 कुछ भी लगा दूंगा। देखिए तो यहाँ पे 4 डिजिट का हम लॉक लगाते हैं। भाई इनके पीछे कोई लॉजिक होगा, कुछ रीजन होगा ना, ऐसे तो नहीं आगे होगा 4 डिजिट का लॉक। तो ये इसके पीछे किसका किसका साइंस है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का साइंस है। जैसे मान लीजिए जो हमारा एटीएम कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड में हम लोग क्या करते हैं, अब जो बैंक में जब आप लोग पिन सेट करते हो, तो बैंक कहते हैं 4 डिजिट का कहता है आपको एटीएम पिन सेट करने के लिए। उनके पीछे कोई लॉजिक तो होगा। बबीता कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, जो एटीएम कार्ड होता है बच्चों वहां पर 4 डिजिट का पिन होता है। ऐसे क्यों किया जाता है कि जो भी हैकर्स होता है या कोई भी बंदा हो जो आपकी पिन को चोरी ना कर सके। यदि मान लीजिए एटीएम पिन की बात करते हैं, देखिए साल में पीएनसी का यूज हो रहा है। देखिए एटीएम कार्ड के जो पिन होता है बच्चों 4 डिजिट का पिन होता है। यदि बैंक वाले एक ही डिजिट का पिन डालता तो क्या होता, 10 अटेम्प्ट में हम पिन को चोरी कर सकते थे। तो पहले हम 1 लगाते, नहीं खुला कोई बात है, फिर 2 लगा देते, 3 पहले 0 लगाते, फिर 1 2 3 ऐसे होते होते 9 तक। मैं 0 से लेकर 9 तक कहीं ना कहीं पैसा एटीएम से निकाल सकते थे। मीन्स ये चीजें करना क्या, यहाँ पे पिन को क्रैक करना आसान हो जाता। इसीलिए आप बैंक में देखते होंगे कि बैंक में आप देखते होंगे बच्चों कि जो पिन होता है वो 4 डिजिट का होता है, ना कि 1 डिजिट का होता है। इसका मतलब क्या हो गया, यदि 4 डिजिट का पिन डाल दिया ना, इसके मतलब है कि यहाँ पे भी 10 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 10 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 10 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 10 ऑप्शन है। तो कितना हो गया, एक के ऊपर कितना हो गया, 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके मतलब बच्चों ये हो गया कि कभी भी पिन को आप यहाँ पे क्रैक करना चाहोगे तो आपको 10,000 बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उससे पहले कार्ड ब्लॉक हो जाती, 3 या 4 बार निकाल कार्ड ही ब्लॉक हो जाती है। तो इस सारे में क्या है, पीएनसी का लॉजिक चल रहा है इसमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे चेस बोर्ड दे दिया, ये चेस बोर्ड यहाँ दिख रहा है। क्या कोई बच्चे बता सकते मुझे कि यहाँ पे कितना स्क्वायर होगा इस चेस बोर्ड में? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन चेस बोर्ड। 64। अरे बेटा इतना आसान सवाल मैं थोड़ी पूछूंगा, पहले सवाल इतना आसान थोड़ी पूछूंगा सारे बच्चे बता दे। सारे बच्चे गलत हैं।
मैं ये पूछ रहा हूँ इस चेस बोर्ड में कितना स्क्वायर है? कोई बच्चे है क्लास में जो इसका आंसर बता सके मुझे? सर 65। 65 गलत आंसर है आपका भी। 64 सर। 64। यदि इसका आंसर 64 होता तो मैं आंसर ही सवाल ही नहीं पूछता किसी बच्चों से। इसका आंसर ना 64 होगा ना 65 होगा, इसलिए इसका आंसर पूछ रहा हूँ आपसे। 256। 256 ये भी गलत आंसर है। 222। ये भी गलत आंसर है। कोई और लॉजिक किसी बच्चे को क्लास में? 204। 204 ठीक आंसर। रूपल का आंसर ठीक है। रूपल आपका आंसर 100% सही है। आंसर इसका सही आंसर 204। देखिए थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। रितिका माइक अपना ऑफ कीजिए आप। देखिए यहाँ पे देखो ये कहां से लिया गया है एक्चुअली, ये क्या है देखो ये कहां से लिया गया है। आपको मैंने क्या बोला, कितनी स्क्वायर्स है, तो ये भी क्या है बच्चों, ये जो है ये भी पीएनसी का सवाल है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। चलो मैं मान लो आपको पीएनसी ना पता होता तो कैसे हम लोग सोल्व करते। मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको कि 204 आंसर कैसे है, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऐसे कोई फिगर बना दिया, ऐसे बना दिया, मैं बोलूंगा इसमें कितना स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर इसमें तो 5 स्क्वायर है। आपको पता है, कैसे पता है आपको? यहाँ पे लिखोगे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आंसर कितना होगा 5। इसमें किसी को डाउट नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कुछ स्क्वायर से बना दूं, अब मैं बोलूंगा इसमें कितना स्क्वायर्स है, तो आपको एहसास हो गया होगा कि इसका आंसर कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, यस या नो? कैसे लिखेंगे? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 स्क्वायर दिया गया है और इधर भी क्या दिया गया, 8 स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था एक्चुअली, देखिए यहाँ पे होनी चाहिए था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे होते होते 8 का स्क्वायर होना चाहिए था। और स्क्वायर्स को ऐड करने के क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे आपने नंबर सिस्टम में या कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। स्क्वायर्स के ऐड करने का फॉर्मूला होता है n गुना n+1 2n+1 by 6। यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बच्चों n की वैल्यू 8 है, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे अब एक बार n की वैल्यू 8 डाल के देखो क्या आंसर आता है। n की वैल्यू 8 डाल के देखिए क्या आंसर आता है। क्या सारे बच्चों का आंसर 204 आ गया? यस सर। किसी बच्चों को 204 में डाउट है, पूछिए। तो मैंने कहा इसमें कितना स्क्वायर से, तो आपने बता दिया आंसर कितना होगा, 204 होगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आपको ये पता चल गया कि पीएनसी का यूज बहुत जगह पे होंगे, जैसे एटीएम कार्ड के पिन बनानी हो, या सूटकेस की बातें हो, या चेस बोर्ड काउंट करनी हो, या तो मान लीजिए मैं ये कह दूं आपको कि मेरे पास मान लीजिए 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, मैं कितना स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं। या देखिए कौन कौन से पॉइंट है, देखो ABCDEFGHIJ 10 पॉइंट है। इस 10 पॉइंट को मिला के मैं कितना स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं। तब ऐसा तो है नहीं ना कि मैं ऐसे लाइन बना के देखूंगा, लाइन बना के देखूंगा, ऐसे तो मैं कर नहीं सकता। ऐसे में कितना लाइन बनाऊंगा, पॉसिबल नहीं ना ऐसा लाइन बना के देखना। फिर इधर लाइन बना के देखो, इधर लाइन बना के देखो, कितनी लाइन बनेगी, तो बहुत नंबर ऑफ लाइंस बन जाएंगे। अब इस टाइप के जो चीजें होते हैं, कितने लाइन बनेंगे, कितने ट्राइंगल बनेंगे, लाइन कितना बार एक दूसरे को काटेंगे, ये जितने भी कंसेप्ट होता है बच्चों, ये सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज होगा। 10 पॉइंट तो है, बट आपको ये चीज पता है कि लाइन बनाने के लिए हमें देखो एक तो ये पॉइंट चाहिए और एक ये पॉइंट चाहिए। कोई भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट ही चाहिए होता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट ही चाहिए होता है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने कहा 10 पॉइंट तो है, उसमें से हमें
स्ट्रेट लाइन चाहिए तो कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, तो 10c2 हो जाएगा। और 10c2 का फॉर्मूला होता क्या होता है, 10 गुना 9 बट्टे a गुना 2, ये कितना होगा 45 होगा। इसके अभी डिटेल सिखाऊंगा ये कैसे सोल्व करना है, अभी मैं डिटेल सिखाऊंगा। मैं पहले आपको हेलो। ये जी जी हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट कीजिए बच्चों, लेट है आप थोड़ा सा। देखिए 10 गुना 9 बटे 1 गुना 2 हो गया। अब इसको अभी डिटेल में सिखाया जाएगा ये कैसे सोल्व होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को समझना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीज आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो पहले मैं 5 मिनट आपको ये बताने का ट्राई कर रहा था कि हमें पीएनसी क्यों पढ़ना चाहिए और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है। पीएनसी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा फैक्टोरियल की नॉलेज होनी चाहिए। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये कितना हो जाएगा 5 का 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, ये आपका आंसर है। मान लीजिए मैं कह दूं आपको 3 फैक्टोरियल कह दूं, ये क्या हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा, आंसर 6। मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल कह दूं, तो ऊपर में कितना आया था 120 आया था, नीचे में कितना आया था 6 आया था, आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है बच्चों, अब इनको पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, पेपर में कैसे लिखेंगे 5 गुना 4 गुना आगे 3 फैक्टोरियल लिख देंगे, नीचे में भी क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल चला गया, 5 का कितना हो गया 20 हो गया, यही मेरा आंसर है। तो फैक्टोरियल कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? यस सर। किसी बच्चों को फैक्टोरियल में कोई डाउट? नो सर। नो। अब आगे समझते, देखिए देखिए जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा हो बच्चों, 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा बताइए? 120. 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा? 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा? 5040 5040, यस सर। इसका 120। 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा बच्चों? 1, sir. जी, 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है 1 होता है, कभी भी आपको बोला जाए 0 फैक्टोरियल तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 ही होगा। तो फैक्टोरियल में किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं मेन इशू पे कि जहां पे हम पीएनसी की बात कर रहे थे हम लोग। इस क्लास में कितने बच्चे होते हैं यार, इस कंबाइंड क्लास में? इसमें 20 से 25 बच्चे होते हैं ना इसमें तो। हाँ जी सर. जी जी हाँ जी, मेजर सिंह माइक ऑफ कीजिए। चलो अब यहाँ पे समझते बच्चों पीएनसी में देखो क्या क्या चीजें, तो समझिए बातें को। देखिए हम लोग काउंटिंग के लिए 2 चीज का यूज करते हैं, एक तो होता है प्लस वाले सवाल, दूसरा होता है मल्टीप्लाई वाले सवाल। कभी भी और दिया गया होगा तो प्लस वाले सवाल होंगे, और दिया गया हो तो क्या होगा प्लस वाले सवाल। जहां पे एंड दिया गया है तो वो क्या होगा मल्टीप्लाई वाले सवाल। अब देखिए 2 टाइप की यूजेज होती है, एक तो इंडिविजुअल यूज होती है, दूसरा साइमल्टेनियस होते हैं। किसी भी सवाल में इंडिविजुअल की बात हो रहा होगा तो क्या होगा, इंडिविजुअल की बात होगा तो वो होगा बच्चों परमुटेशन, और साइमल्टेनियस की बात होगा तो क्या होगा कॉम्बिनेशन। नहीं, ऐसे कुछ में नहीं है, पीएनसी पे आगे चलेंगे। कभी भी इंडिविजुअल की बात हो रहा होगा बच्चों तो वहां पे प्लस की लॉजिक चलेंगे, और साइमल्टेनियस की बात होंगे तो मल्टीप्लाई की लॉजिक चलेंगे। इस बात को पक्के समझिए। पहले 2 एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि आपके पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है, आप 3 पैंट और 2 शर्ट को कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज 3 पैंट एंड 2 शर्ट कैन बी यूज? इन हाउ मेनी वेज 2 पैंट 3 पैंट और 2 शर्ट कैन बी यूज? देखो 3 पैंट और 2 शर्ट को आप कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं, पहला सवाल। तो देखिए अब इसका क्या होगा आंसर। हो सकता है मैं पैंट 1 यूज करूं, हो सकता है मैं पैंट 2 यूज करूं, हो सकता है मैं पैंट 3 को यूज करूं, हो सकता है मैं शर्ट 1 को यूज करूं या शर्ट 2 का यूज करूं। तो पैंट को यूज करने का कितना तरीका है, 3 तरीके हैं।
सर्ट का यूज करने कितना तरीका है? 2 तरीके हैं। तो मैं कितनी तरीके से यूज कर सकता हूँ इसको? 5 तरीके से यूज कर सकता हूँ ना। देखो मुझे ये पूछेगा 3 पैंट और 2 शर्ट को कितना तरीके से यूज किए जा सकते हैं, तो मैं कहूंगा 5 तरीके से यूज कर सकता हूँ। बट कोई मुझे ये पूछ ले कि 3 पैंट एंड 2 शर्ट्स को आप कितनी तरीके से यूज कर सकते? देखिए यहाँ और है तो कोई और सवाल बन जाएगा, और एंड है तो कुछ और सवाल बन जाएगा। इसमें और एंड में जमीन आसमान की फर्क है सवाल में। अब 3 पैंट एंड 2 शर्ट के मतलब है हमें साइमल्टेनियस यूज करना है, मतलब इकट्ठा यूज करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जैसे पैंट 1 है तो पैंट 1 के साथ में शर्ट 1 को यूज कर सकता हूँ, शर्ट 2 को यूज कर सकता हूँ। पैंट 2 के साथ में मैं क्या कर सकता हूँ, शर्ट 1 यूज कर सकता हूँ या शर्ट 2 यूज कर सकता हूँ। पैंट 3 के भी साथ में मैं क्या कर सकता हूँ, शर्ट 1 यूज कर सकता हूँ या शर्ट 2 यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कितना ऑप्शन है बच्चों? 2 ऑप्शन है। यहाँ पे कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। यहाँ पे कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। तो जमा मेरे आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यस या नो? मिस यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, इस सवाल में मैंने क्या किया, 3 पैंट एंड 2 शर्ट है तो 3 गुना 2 कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने किया 3 गुना 2, तो आंसर मैंने निकाला 6, क्योंकि एंड का यूज था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई की। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 + 2 किया, तो आंसर मैंने क्या निकाला? 5। तो किस हालात में प्लस करनी है और किस में आपको मल्टीप्लाई करनी, क्या दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ चुका है क्लास में? यस सर। अब मैं समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। अब मैं ये कहता हूँ, मान लीजिए कि 3 पैंट तो पहले से था, 2 शर्ट था हमारे पास में। अब मैं 4 टाई को भी यूज करने की ट्राई करता हूँ, 4 टाई। तो यदि 4 टाई को भी यूज करेंगे तो क्या होगा? पहले आंसर कितना आ गया था? 5 आ गया था, प्लस 4 का 2, कितने तरीके हैं जमा? 9 तरीके है किसका यूज करने का? 3 पैंट और 2 शर्ट और 4 टाई, इसको यूज करने के कितना तरीके? 9 तरीके हैं। बट यदि मैं यहाँ पे मैं कह दूं कि 4 टाई भी मुझे साथ में यूज करना है, अब देखो कंडीशंस क्या बनेगा। आज की मैं आधा से लेके 40 मिनट, आधा घंटा से लेके 40 मिनट तक पहले सारे कंसेप्ट बताऊंगा ये काम कैसे करता है, क्योंकि इतनी साल पढ़ के भी कंफ्यूजन हमारे मन में है। तो पहले कंसेप्ट ही क्लियर करो, कोई सवाल नहीं करना पहले। एक बार जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब सारे सवाल खुद ही कर पाओगे आप। अब समझिए 4 टाई भी आ गया, इसके मतलब पैंट 1 के साथ क्या ऑप्शन है? शर्ट 1 एंड शर्ट 2 है। अब शर्ट 1 के साथ में क्या कर सकता हूँ? तो देखो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं या तो टाई 1 यूज कर सकता हूँ, या टाई 2 कर सकता हूँ, या टाई 3 यूज कर सकता हूँ, या टाई 4 यूज कर सकता हूँ। सेम चीज क्या होगा? शर्ट 2 के साथ भी होगा, या तो टाई 1 यूज होगा, या टाई 2 होगा, या टाई 3 होगा, या टाई 4 होगा। सेकेंड केस में देखिए, क्या साइमल्टेनियस यूज नहीं हो रही है? क्या इकट्ठा यूज नहीं हो रही है? क्या क्या साइमल्टेनियस यूज हो रही है बच्चों? पैंट, शर्ट एंड टाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 केस बना, नीचे में शर्ट 2 के साथ 4 केस बना। अब यहाँ भी 4 केस बनेंगे, यहाँ भी 4 केस बनेंगे, यहाँ भी 4 केस बनेंगे, यहाँ भी 4 केस बनेंगे। तो जमा कितना केस हो गया बच्चों? 4, 8, 16, 12, 16, 20, 24, जमा 24 केस हो गया। तो मैं क्या कहता हूं, इतना टाइम वेस्ट ना करके हमें क्या करना चाहिए? सीधा मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 3 पैंट है, 2 शर्ट है, 4 टाई है, ऐसे लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 4, तो सीधा आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। मीन्स इस स्लाइड में ये समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि जहां पे इंडिविजुअल यूज होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जहां पे साइमल्टेनियस यूज होगा उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो पैंट, शर्ट एंड टाई का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल की थोड़ी सी बात को मैं समझाऊंगा आपको। देखिए मान लीजिए ये सवाल है, देखिए जैसे आपको क्या है, ए से लेके बी तक जाना है। ए से बी तक जाने के आपको 3 रास्ते हैं, मतलब 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। आप फ्लाइट से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप रोड से जा सकते हैं। फ्लाइट में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इंडिगो से जा सकते हैं या जेट से जा सकते हैं। ट्रेन में आपके पास 2 ऑप्शन है, या शताब्दी से जा सकते हैं या एक्सप्रेस से जा सकते हैं। रोड में आपके पास 3 ऑप्शन है, बस, कार, बाइक। ये सारे कंडीशन दे रखा है। पूछा गया है इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। सिटी ए से सिटी बी में जाने के एक इंसान के पास में कितने तरीके हैं? क्या होगा इसका आंसर बताइए मुझे। 7. क्या सारे बच्चों? अब इसमें 2 ही चीजें हो सकते हैं, या तो आपको लगेगा आंसर होगा इसका पहला, बच्चों को ये लगेगा, देखो ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है। या तो बच्चों को लगेगा आंसर 7 होगा,
या कोई बच्चा मल्टीप्लाई करेगा, उसको क्या लगेगा, 2 दूनी 4 3 12 लगेगा। यही 2 ऑप्शन होता है पेपर में, या तो पेपर में 7 और 12 दोनों दिया गया होगा, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाते हैं हमसे। ठीक है जी। वीवो 1603 अपने माइक ऑफ कीजिए बेटा। ठीक है जी। किसी बच्चों को माइक ऑफ नहीं रहेगा, डिस्टरबेंस क्लास में होगा तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आंसर कितना हो गया, 7 हो गया। अब थोड़ा किसी बच्चों को डाउट है कि आंसर 7 क्यों हुआ, क्या हो सकता है, कोई मन में कंफ्यूजन है, पूछो मुझसे। बबीता पूछे, कुछ पूछना चाहते हैं आप? 7 क्यों आया, 12 क्यों नहीं आया? नो सर, चलिए। एक्चुअली नेटवर्क चल। इशू आ रहा है। किसको, प्रीति को नेटवर्क इशू आ रहा है? ठीक है, चलिए मैं आप फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं ऐसे क्यों हुआ। यही तो बात है, यही से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। देखो, अब देखो, फ्लाइट से जाने के अपने पास 2 ऑप्शन है, ट्रेन से कितना ऑप्शन है बच्चों, 2 ऑप्शन है, और रोड से कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। अब हमें यह समझना होता है कि इंडिविजुअल यूज है या साइमल्टेनियस यूज है। अब ये जो सवाल है ना बच्चों, ये इंडिविजुअल वाले सवाल है। क्योंकि इंडिविजुअल वाले सवाल है कि मैं एक ही समय में, जैसे मान लीजिए मैं प्रकाश सर हूं, तो क्या मैं एक ही समय में फ्लाइट में भी बैठ जाऊंगा, ट्रेन में भी बैठ जाऊंगा, और रोड से भी जा रहा होगा? क्या ऐसे ऑप्शन है क्या? एक ही आदमी एक ही समय पे 3 अलग अलग जगह पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए या इंडिविजुअल की बात हो रही है, या तो मैं फ्लाइट यूज कर रहा होगा इंडिविजुअली, या मैं ट्रेन को यूज करूंगा, या मैं रोड को यूज करूंगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल यूज हुआ है, इसलिए मैंने इसको प्लस किया हूं, मल्टीप्लाई नहीं किया हूं। क्या मेरी बातें समझ में आया आप लोगों को? अभी भी किसी बच्चों को डाउट है, माइक करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर 7% होते सर, 7% कहां से आ गया, पर्सन कहां है यहाँ पे? जैसे 1 पर्सन है ना जी, इसे सर बोलो 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 मैडम। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਸਰ? देखो मैडम, मैं आपको पहले वाले स्लाइड में सिखाया था, यहाँ पे देखिए 2 कंसेप्ट बताया था आपको। कभी भी इंडिविजुअल यूज होगा, मतलब अकेले अकेले यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा बच्चों, प्लस का होगा। जब साइमल्टेनियस यूज करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अभी मैं ये प्लस वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाला इसके बाद लूंगा तो दोनों को कंपेयर करोगे आप लोग ना, तो दिमाग खुल जाएगा कि कहना मैं क्या चाहता हूँ। प्लस वाले समझ में आया? अभी जब मल्टीप्लाई वाले में लूंगा तो ना उसके आप यूज करोगे, दिमाग लगाओगे। अभी प्लस वाले समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया। या तो इंसान फ्लाइट को यूज करेगा इंडिविजुअली, या ट्रेन को करेगा, या रोड को करेगा। इसीलिए हमने क्या किया बेटा, इसको प्लस किया। अब मल्टीप्लाई वाले सवाल एक समझाता हूँ कि मल्टीप्लाई में क्या होता होगा। अब देखो सवाल क्या है, फ्लाइट का 2 ऑप्शन है, ट्रेन का 2 ऑप्शन है, रोड का 3 ऑप्शन। अब मेरा सवाल है, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, सिटी ए टू सिटी सी। एक किसान को ए सिटी से लेकर सी तक जाना है, भाया क्या जाना है, सिटी बी जाना है, बी होके ही जाना है। बी एक ऐसे जंक्शन है, वहां पे पहुंचना ही पड़ेगा, उसके बाद ही वो सीधा वो सी नहीं पहुंच सकता। अब ये वाला सवाल होता, दिमाग लगाइए, इस सवाल का दिमाग लगाइए कि इसका आंसर क्या होनी चाहिए। देखते हैं जसलीन जी। In how many ways a person can go from city A to city C via city B? किसी बच्चे का सही आंसर आ गया? सर 12 ways। सर 12। जी, जिन बच्चों का 12 आंसर आ रहा है वो सारे बच्चे गलत है, 42 वाले भी गलत है, सर 35 वाले सपना जी सही है। इसीलिए मैं 2 एग्जांपल लिया हूं, एक प्लस वाले और मल्टीप्लाई वाले, कि मैं जो मैं कंसेप्ट है थोड़ी मैं उसको समझा पाऊंगा आपको। देखिए समझ मेरे बात, अब मैं समझाता हूँ, देखो मेरी बात को समझ, एक्सप्लेनेशन समझे तो दिमाग में बातें बैठेंगे।
हमें ए से सी जाना है, वाया सी टी बी जाना है। तो देखिए इसको दो पार्ट में समझिए, इसको दो पार्ट में समझिए आप लोग। ए से लेके बी जा रहे हैं, ठीक है। ए से लेके बी जाने का मतलब है, ये तो पुराना सवाल हो गया ना। मैं ए से लेके बी से मतलब सी को छोड़ दो, अभी इसके आगे मतलब इसके आगे मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ए से लेके बी पहुंचने के अपने पास 7 तरीके हैं, यस या नो। मैंने यहाँ पे प्लस का लॉजिक यूज किया, यस या नो। या तो आदमी Yes, फ्लाइट sir. से जा सकता है, या ट्रेन से जा सकता है, या रोड से जा सकता है। 2 2 3 तो 7, मतलब ए से बी जाने के 7 रास्ते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है? No, sir. अब यहाँ पे देखिए बी से सी जाने का, बी से सी जाने का क्या 5 रास्ते हैं हमारे पास में? ट्रेन एंड रोड। ट्रेन का 2 है, रोड का 3 है, तो 5 हो गया। बट यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा यहां से पहले ए से बी फ्लाइट से गया, एंड बी से सी किससे गया? ट्रेन से गया। तो यहाँ पे देखिए क्या एट अ टाइम एक ही जर्नी में ए से सी तक जाने के लिए क्या साइमल्टेनियस यूज नहीं हो रहा है? क्या दो चीज को हम यूज नहीं कर रहे हैं? पहले हमने ए से बी तक हमने फ्लाइट का यूज किया, और बी से सी हमने क्या किया बेटा? ट्रेन का यूज किया। तो हमने साइमल्टेनियस यूज किया ना। जैसे साइमल्टेनियस यूज होगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। साइमल्टेनियस यूज हुआ है तो 7 गुना 5 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 35 होगा। ये हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चों? सर रिपीट करना थोड़ा नीचे तो जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਿਆ। क्या करें बेटा? बोलो बोलो। सर रिपीट करियो। देखो सारा नहीं सर, लास्ट वाले ना। हाँ अब जी यहाँ सर। पे देखो ए से बी जाने का हमारे पास 7 रास्ते थे, बी से सी जाने का हमारे पास 5 रास्ते थे। साइमल्टेनियस यूज हो रहा है, एट ए टाइम दो चीज को मैं यूज कर रहा हूँ, फ्लाइट को भी यूज कर रहा हूँ, ट्रेन को भी यूज कर रहा हूँ। तो इसीलिए मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 7 गुना 5 कितना हो गया? 35 हो गया। ये मेरा आंसर है। सर 7 गुना 5 कितना हो गया? 35। ये मेरा आंसर है बच्चों। सर वो इससे पीछे वाला क्वेश्चन दिखा ना, लो जी, जिसमें सिंपल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी था। ये मैं दिखाता हूँ मैडम जी। लो देखो, ओके सर। गॉट द पॉइंट? यस सर। तो इसके मतलब ये होगा जहां पे सिंगल यूज होगा, इंडिविजुअल यूज होगा, वहां प्लस होगा। जहां पे साइमल्टेनियस यूज होगा, मल्टीप्लाई होगा। एनी डाउट? पहली कंसेप्ट में प्लस कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है। बाकी और भी सवाल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आना स्टार्ट होगा। ठीक है जी, ये कुछ बेसिक बातें थे। और चीज कुछ समझाते हैं। देखिए यहाँ पे अब अभी तक हमने पीएनसी का कोई बात नहीं किया, हम नॉर्मल काउंटिंग समझ रहे थे। देखिए पीएनसी तो बाद में आया होगा ना, जो दुनिया थोड़ा एडवांस हुआ होगा। उससे पहले क्या चल रहा था? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दुनिया में चलता होगा। पीएनसी तो बाद में आया हुआ, इसलिए सो बाद में पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए पीएनसी की बातें समझने का ट्राई कीजिए आप लोग। यहां से पीएनसी स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिक फाउंडेशन बनने के बाद देखिए परमुटेशन को बच्चों हम पी से डिनोट करते हैं, कॉम्बिनेशन को हम सी से करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला की बात किया जाए तो NPR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। इसकी फॉर्मूला की बात किया जाए तो NCR मतलब होता है बच्चों n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। फॉर्मूला सारे बच्चे नोट कर लेंगे। NPR क्या होगा? n फैक्टोरियल, दो फॉर्मूला है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास मान लेते बच्चों 10 बॉल है, 10 में से मुझे 3 को चूज करना है या सेलेक्ट करना है। 10 में से 3 को चूज करना है, तो जो टोटल बॉल्स होता है ना बच्चों, उसका नाम होता है n। जो टोटल बॉल होगा उसका नाम n होगा। जितना चूज करना होगा या सेलेक्ट करना होगा उसका नाम क्या होगा? r होगा। मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। एंड r की वैल्यू कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 10 बल तो मेरे पास में है,
उसमें से मुझे 3 चूज करना है, तो क्या लिखेंगे 10C3 लिखेंगे। इनको कैसे सोल्व करेंगे अभी सीखेंगे, बाद की बात है, अभी सीखने वाले हम। पहले 10C3 जो टोटल होगा ऊपर चला जाएगा, जितना सेलेक्ट करना का है वो नीचे आ जाएंगे। मान लो 10 में से 4 सिलेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे 10C4 लिखेंगे। 10 में से 6 सिलेक्ट करें तो क्या लिखेंगे 10C6 लिखेंगे। 10 में से 9 सिलेक्ट करें क्या लिखेंगे 10C9 लिखेंगे। यहाँ पे n n r के मतलब समझ में आया आप लोगों को? यस सर। टोटल n होता है, जितना सिलेक्ट करना होता है उसको हम r कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों चूज करना, सेलेक्ट करना। मीन्स इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, सिर्फ सिलेक्शन की बात होगा। बट परमुटेशन में क्या होता है बच्चों, सिलेक्शन तो होगा ही होगा, और जो सिलेक्शन यहां होगा तो वो सिलेक्शन इधर भी होगा। सिलेक्शन के बाद क्या करना होगा, अरेंज भी करना पड़ेगा मुझे। सिलेक्शन के बाद मुझे अरेंज भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं, एक लाइब्रेरी में मैंने गया, वहां पे 10 बुक्स है। देखो एक लाइब्रेरी में 10 किताबें हैं, उसमें से मुझे 2 सिलेक्ट करना है। 10 में से मान लीजिए 2 क्या 4 ले लेते हैं, 10 में से 4 सिलेक्ट करना है। तो 10 में 4 सिलेक्ट करना है तो उसको मैं लिखूंगा 10C4 लिखूंगा। आपको लगता होगा 10C4 कैसे सोल्व होगा, अभी करेंगे, उसको कराएंगे, पहले लिखो, लिखना सीखो। अब यहाँ पे देखिए, यदि मुझे ये कहा जाए कि एक लाइब्रेरी में से 4 बुक्स में लेके आया, 10 बुक्स था उसमें से मैं 4 बुक्स लेके आया, और 4 बुक्स को एक रैक में मुझे अरेंज करना, एक रैक में मुझे अरेंज करना। बंद है चल रही, ठीक है जी। एक हमें रैक में क्या करना बच्चों, नहीं लगा अभी सितंबर में पढ़ांगे बात है ना। मेजर माइक ऑफ करो बेटा, माइक ऑफ कीजिए अपना। सर ये दोबारा बताना। मैं बता रहा हूँ। परमुटेशन देखो यदि 10 में से 4 सिलेक्ट करना है तो 10C4 कह दिया। फिर लग के लॉकडाउन हो रहा अभी। मेजर माइक ऑफ रखो, माइक आपका आवाज आ रही है। ठीक है जी। यदि मान लीजिए कि 10 में से 4 बुक्स तो मैंने सिलेक्ट किया, बट उसको एक रैक में लगानी होती, इस रैक में मुझे 4 बुक्स लगाना होता, अरेंज करना होता, तो यहाँ पे परमुटेशन लगेगा। जो 4 बुक तो सिलेक्ट भी करना पड़ेगा, बाद उसको अरेंज भी करना पड़ेगा। इसमें क्या होता बच्चों, ABCD कह दूं ये अलग कॉम्बिनेशन है, और ACBD कह दूं ये अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है। ठीक है जी। अब इसमें हम आते हैं, अभी आते हैं इसमें, देखो और भी समझ में आएगा। फिर तो आने जाना बिल्कुल बंद हुआ। दूसरी बात है ये बच्चों, एक मिनट लाइन पे जाना। बच्चे माइक ऑफ रखना है, अननेसेसरी आवाज आएगा मैं उसको रिमूव करूंगा बैच में से, जैसे मैं एक स्टूडेंट कर दिया हूं मैंने अभी। क्योंकि घर में भी बैठे हैं आप, कहीं भी बैठे हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सर एक्सक्यूज मी। जी सर, जी सर बताइए। सर ये जो क्वेश्चंस हैं ये कौन से वाले पेपर्स में आते हैं? सारे पेपर्स में आते हैं, जितने भी पेपर होते हैं सारे में आते हैं, ऐसे कोई पेपर नहीं जहाँ पे यहाँ से सवाल ना आता हो। सर नेट में भी है ये? जी मैडम, सारे में, नेट, बैंकिंग, SSC, पटवारी, नैब, तहसीलदार, IAS, PCS, पुलिस, ठीक है, जितनी पेपर आप सुने होंगे नाम, सारे पेपर में सवाल आया हुआ है। आप देखिएगा वहां पे सवाल कैसे आते हैं वो भी सिखाएंगे, पहले भी थ्योरी सिखा रहा हूं आपको। चलिए अब देखिए इसमें क्या होगा, मैंने यहाँ पे P लिखा हूं, यहाँ C लिखा हूं। अब देखो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो समझो P and C कैसे। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया आपको 10P2 कह दिया, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, n फैक्टोरियल बट्टा n माइनस r फैक्टोरियल पढ़ा था हमने। n की वैल्यू कितना है 10 है, r की वैल्यू कितना है 2 है, तो क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पे 10 फैक्टोरियल बट्टे 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या बनेगा ये, ऊपर तो 10 फैक्टोरियल बन गया, नीचे में क्या बनेगा बच्चों 8 फैक्टोरियल बन गया। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बटा 8 फैक्टोरियल। इससे ये चला गया
10 गुना 9 कितना होगा? 90 होगा। क्या यही आंसर होगा इसका? सर 9 कहाँ से आया? सर आपने इसमें अरेंज बताया, वो क्या बताया आपने? मैडम उस पे आते हैं, पहले फॉर्मूला सीखो। अरेंज करने वाला मतलब एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा उस बात को, ऐसे समझ में नहीं आने ओके वाला। ओके सर देखो, पिछले वाला क्वेश्चन रह गया है जो आप अरेंजमेंट बता रहे थे एबीसी। वो यस सर। वो रह नहीं गया, उसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। कोई सवाल लेके ना उसको एग्जांपल ओके के थ्रू ओके बताऊं ओके। करना कैसे है, वैसे नॉर्मली पता नहीं चला। पहले उसके लिए ना, इसलिए समझ में कम आ कि फॉर्मूला आप लोग सोल्व नहीं कर पाए, इसलिए समझ आ नहीं पा रहा हूं मैं। पहले यही समझा देता हूँ। देखो मैंने कहा 10p2, इसके मतलब 10 फैक्टोरियल बट्टा फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल बट्टा n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बट्टा क्या होगा? 10 में से 2 चला गया 8 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल के मतलब मैंने समझाया था ना आपको कि 10 को पीछे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कहां तक लिखेंगे? कहां तक लिखेंगे? जहां तक ये दिया गया होगा। 8 तक यस, यस या नो? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो 10 फैक्टोरियल लिखे, 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या दिया? 10 में 2 चला गया 8 फैक्टोरियल हो गया। ये तो चला गया, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई? ये आंसर हो जाएगा 90। यस या नो? यस सर। मान लो 10c3 होता, 10c3 होता तो मैं क्या, 10c3 में देखो क्या किया जाता? 10 फैक्टोरियल बटे 10 में से 3 चला गया तो क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बटा 7 फैक्टोरियल। 7 से 7 चला गया, 10 नंबर 90, 9 9 8 72, क्या आंसर 720 होगा? यस सर। यस या नो? यस सर। अब देखो पेपर में ऐसे नहीं करना है आपको, पेपर में हमें ऐसे नहीं करना, सीखो इस बात को। देखो अब पेपर में जैसे 90 कैसे निकालनी है और 720 कैसे निकालना, सीखो इस बात को। जैसे 10p2 जैसे एक मिनट बच्चों रुक जाओ। जैसे सर जो बच्चों आपने 10 कॉम्बिनेशन 3 लिखा है, इसमें मल्टीप्लाई बाय r भी तो होगा। नहीं हो, ये p है मैडम, c नहीं, ये p है, p है, p सिखा रहा हूँ, c नहीं है, p है ये 10p3। देखो अब यहाँ पे देखो, बोलो बोलो। हाँ जी हाँ जी। 9 है सर ये। क्या क्या? 9 कौन सा 9? जो 10 के मल्टीप्लाई में आपने 9 लिखा है, हाँ हाँ, ये कहाँ से है सर? आपने क्लास लेट से ज्वाइन किया था क्या मैडम? मैंने सर आगे मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने ठीक है सर। सिखाया था ना, फैक्टोरियल कंसेप्ट सिखाया था ना, फैक्टोरियल में कैसे क्या होगा। देखो यहाँ फिर से सीखो, फिर फैक्टोरियल मैंने बताया था वो, इसीलिए देखो माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो, मैं सिखा रहा हूँ, माइक ऑफ रखो। देखो मैंने ये सिखाया था आपको कि 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 गुना 2 गुना 1 होता है। इसी हिसाब से अभी क्या है? 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल को ऐसे ही लिखेंगे, 10 गुना 9 गुना 8 गुना, जहां तक जाना होगा। जितने बच्चे क्लास में हैं, मैं आपको एक चीज इन्फॉर्म कर दूं कि जो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ इसको रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया गया है। जैसे क्लास खत्म हो जाएगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल से कंपटीशन होगा उस पर डाल दिया जाएगा। अभी क्लास के बाद ही मैं डाल दूंगा उसको। किसी बच्चों को फिर से रिवाइज करके देखना है तो वहां से देख सकते हैं, आज ही अपलोड भी हो जाएगा आफ्टर द क्लास। ठीक है, तो किसी का नेटवर्क इश्यू भी है या कोई समस्या भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पे भी जाके भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा मुश्किल है, बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते, इसलिए मैं इस पे थोड़ा एफर्ट लगा रहा हूँ कि बच्चों को समझ में आ जाए है क्या ही। उससे पहले पीएनसी तो पहले सिखाए कि सोल्व कैसे होगा। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा 2-4 एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। देखो मैंने अभी आपको कहा 10p2 का, तो मैंने क्या सिखाया आपको? 10 गुना 9, ये कितना होगा? 10 फैक्टोरियल बटा क्या होगा? 10 में से 2 चला गया 8 फैक्टोरियल होगा। ये कितना होगा? 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल होगा, बटा क्या होगा? 8 फैक्टोरियल होगा। ये चला गया तो आंसर 90 आया। किसी बच्चों को डाउट है इस बातों में? नो सर, ठीक है। नो सर। मैं मान नो लीजिए सर। 10p3 कह दो तो क्या हो जाएगा बेटा? 10 फैक्टोरियल बटा 10 में से 3 चला गया तो कितना होगा? 7 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे? 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल बटा कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल। ये तो चला गया, 10 नंबर 90, 9 8 72, क्या 720 बना?
720 यस सर। Yes, sir. मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। ये तो ठीक है, ये तो सारे बुक्स में दिया है, मैं कुछ और भी सिखाना चाहता हूँ। देखो हमारे काम का चीज बेटा यही 2 पॉइंट है, यही से आंसर अगर 10 गुना 9 90 होता है। हमारे काम की यही 3 चीजें है, 10 9 8, आंसर कितना होगा 720। मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको, समझो मेरी बात को। जैसे P2 दिया गया है ना बच्चों, यहाँ नीचे में 2 दिया गया है, तो ऊपर वाले संख्या को 2 बार लिखो। जैसे 2 दिया गया है ना, यहाँ लिखो 10 गुना 9, ऊपर 2 बार लिखो, यही आपका आंसर बनेगा। जैसे यहाँ 3 दिया गया है ना, तो ऊपर वाले को छोटा करके 3 बार लिखो, 10 गुना 9 गुना 8, यही आपका आंसर बनेगा। मान लीजिए 10P4 होता, तो इसको हम क्या लिखते पता है आपको, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 लिख देते, बस यही मेरा आंसर हो जाता है। अब समझ में आया? Yes, sir. सर आपने क्या लिखा? यस सर। 10 अरे मैडम ये 10P4 है, 10P4। ओके सर। 10P4। मान लीजिए कोई ये कह देगा बच्चा कि 6C3 क्या, 6P3 क्या होगा, इसको लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 4 लिखेंगे। Yes, sir. P लिखना आप लोग सीख गए? Yes, sir. P में किसी बच्चे को डाउट है आज के बाद P लिखना कैसे लिखा जाता है? No, sir. 6 into 5 into 4 कैसे आया? कौन पूछ रहा है? शिल्पा जी पूछ रहे हैं। आप क्लास में थे कहीं बाहर से आ बेटा? सर यही हूँ, मतलब आपने मतलब इसको ओपन कैसे किया? 6 into 5 into 4 तक कैसे, 4 तक क्यों नहीं मैडम आया? नीचे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 ही टर्म लिखा जाएगा ना बेटा। ठीक है सर, ओके। ठीक है, मान लीजिए ऐसे होता, देखिए मान लीजिए अब ऐसे होता, मान लेते हैं कि 20P3 होता, तो कैसे लिखते हैं हम लोग पता है आपको? 20 गुना 90 बटा 80 लिखते, 20 into 90 into 80 लिखते। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. P में किसी बच्चे को तकलीफ है? No, sir. No, sir. नो। अब C सिखाता, अब C सीखना ट्राई कीजिए। देखो Yes, sir. अब C सीखते, ध्यान से देखिए। जैसे अभी मैंने लिखा था 10P3 लिखा था, तो आपने क्या बोला था कि सर इसको लिख लेते हैं 10 गुना 9 गुना 8 लिख लेते हैं। यस या नो? मैंने कहा था 10P2 लिखो, तो आपने बोला सर लिख लेते हैं 10 गुना 9 लिख लेते हैं। मैंने कहा था 6P2 लिखो, तो क्या कहा था आपने? 6 गुना 5 लिख लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? No, sir. No, sir. अब वैसे C का तो फॉर्मूला लेंदी होता है और ना इतना हमारे पास टाइम ये सब करने के लिए। वैसे अब C का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या सिखाया था? NCR बराबर होता है बच्चों n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल इनटू क्या होता है? r फैक्टोरियल होता है। अब मैं यहाँ पे ऐसे कह दूं 10C2 कह दूं, इसके मतलब क्या लिखूंगा? 10 फैक्टोरियल, 10 में से 2 चला गया, 10 में से 2 चला गया तो r फैक्टोरियल गुना r कितना 2 है गुना 2 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बटा 8 फैक्टोरियल गुना क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 गुना 1 होता है। ये तो चला गया, ये चला गया, यहाँ पे कितना हो गया? 10 गुना 9 बट्टे 1 गुना 2, तो 2 पंचे 10, 45. 9 पंचे 45, यही आंसर बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. अब देखो इसको लिखने का क्या तरीका है समझो। अब इसमें मैं क्या नॉलेज देना चाहता हूँ आपको, इस बात को समझिए आप लोग। जैसे पहले मैंने लिखा था बेटा 10P2, तो क्या हो गया था? 10 गुना 9 हो गया था। यदि 10C2 कहा गया है ना, तो ऊपर में तो सेम ही होगा, 10 गुना 9 तो होगा ही होगा। C वाले केस में यदि 2 कहा है ना बच्चों, तो नीचे में 1 गुना 2 हो जाएगा, नीचे में 1 गुना 2 हो जाएगा। ये तो आंसर कितना हो गया? देखो 2 पंचे 10, 9 पंचे 45, वापस 45 आंसर बना कि नहीं बना? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये हो गया, ये सिखाने का मतलब है कि यदि यहाँ पे 3 दिया गया हो तो नीचे में क्या होता है? 1 गुना 2 गुना 3 होता। 4 दिया गया होता 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 होता। 5 दिया गया होता 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 होता। मान लीजिए ऐसे होता 10C4 होता। कैसे लिखते हम लोग इसको? 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, नीचे में क्या हो जाएगा?
1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इतनी बड़ी फॉर्मूला लगा अपना टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे पेपर में। ये हमारा अप्रोच होनी चाहिए सवाल सोल्व करने के लिए टेस्ट में। सवाल समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। देखिए देखो देखो सीखो, सीखते रहो बेटा। 10p3 कितना होगा? 10 गुना 9 गुना 8 हो गया। यदि 10c3 होता ना तो ये हो जाता 10 गुना 9 गुना 8 डिवाइडेड बटा 1 गुना 2 1 गुना and 2 3। 3। यस या नो? यस सर। मान लीजिए यस सर। 10c2 होता तो क्या क्या लिखते हम? 10 10 into गुना 9.1 9 into 1 गुना 2। यस या नो? यस सर। यस सर। 6c2 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 6c2 को हम कैसे लिखते हैं? 6c2 को कैसे लिखा जाता? 6 गुना 5 बट्टे 1 गुना 2। यस सर। यस सर। क्लियर है? यस यस सर। सर। चलो अब देखिए बेटा, मैंने कहा आपको 10c2 का इसका आंसर कितना आएगा? ये तो होगा बेटा 45। 10 गुना 9 बट्टा हम्म। 1 गुना 2, आंसर 45 हो गया। यहाँ पे 85। कोई डाउट है? नो सर। यस सर। नो सर। देखो दिक्कत कब होगा, डाउट कब होगा, तकलीफ क्या होगा, मैं देखो बता। यदि मैं आपको 10c8 कह दूं तो आपको डाउट ही डाउट होगा, आपको टेंशन में आ जाएंगे। यस सर। क्या 10c8 आपको समझ में आ रहा है कितनी खतरनाक चीजें हैं? इसकी मतलब ये हो गया 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे में क्या होगा बच्चों? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8। यस या नो? यस सर। यस सर। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 है, समझिए बात को। तो ये 3 से 3 चला गया, 4 से 4 चला गया, 5 से 5 चला गया, 6 से 6 चला गया, 7 से 7 चला गया, 8 से 8 चला गया और 2 पंचे 10। देखो अब काम की बात तो ये यही काम की बात है बेटा। 10 गुना 9 बट्टा 1 गुना 2, इधर भी देखो आया था 10 गुना 9 बट्टे 1 गुना 2, मीन्स इसका आंसर 45 है तो इसका आंसर भी 45 ही आएगा। मैं यहां से बहुत इंपोर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 10c2 होगा और 10c8 होगा, दोनों का आंसर सेम ही आता है। कितना आता है? 45 आता है। और मैं क्या नॉलेज आपको देना चाहता हूं, कभी भी आपको 10c8 कहा जाए ना तो आप 10c8 का आंसर मत निकालना, आप 10c2 निकाल देना। कभी भी 10c8 कहेगा तो मैं 10c8 का आंसर निकालूंगा ही नहीं, मैं निकालूंगा किसका? मैं निकालूंगा बच्चों आंसर 10c2 का निकाल, क्योंकि ये मुझे ज्यादा आसान है। इसी बात को पेपर में बुक्स में इस तरीका से लिखा जाता है, जो ये लाइन लिखा हो ना उसको बुक्स में ऐसे लिखा जाता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये किताब की भाषा है जो हमें समझ में बहुत कम आते हैं। नोट कर लीजिए इस लाइन को, ये फॉर्मूला है कि NCR कहना और NCN माइनस R कहना एक ही बात होता है, जिनको मैंने सिंपल भाषा में बता दिया हूं। कैसे? देखो ध्यान से, NCR तो यहाँ पे देखो N की वैल्यू कितना है? 10 है, R की वैल्यू कितना है? 2 है ना? तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10c2, यहाँ पे 10 लिख दिया, CN माइनस R तो N कितना है? 10, R कितना है? 2, 10 में से 2 चला गया, कितना हो गया? 8 हो गया। तो देखो 10c2 10c8 के बराबर बना के नहीं बना भाई फॉर्मूला ऑल्सो? बना बच्चों। इसकी मतलब 20c17 निकालना होगा, तो ये हम कभी नहीं निकालेंगे। अब इसका डिफरेंस कितना का बेटा? 3 का है, तो हम क्या निकालेंगे? 20c3 निकालेंगे और दोनों का आंसर सेम आएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब 20c17 तो बहुत लंबा सवाल है, बट 20c3 हमारे लिए आसान है। तो यहां से मैं ये सिखाने की ट्राई किया कि भाई ऐसे भी हम जब सवाल सोल्व करेंगे तो हम ऐसे निकाल लेंगे, हम इस तरीके से सवाल को आसान बनाने के लिए। तो अभी तक आपने P निकालना सीख गए, C निकालना सीख गया। जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूं
8 मैं कह दूं 8p3 कितना होगा, बता सकते हैं आप लोग आंसर? 8p3 बोलो। 336 सर। ये ऐसे लिखो ना, 8 गुना 7 गुना 6, यही आंसर होगा। हाँ जी सर। कितना आंसर? 56 56 56 56 कैसे आ गए यार? सर 8 336 सर 8 से 336 सर। आप लोग लगता बहुत ही जल्दबाजी में हैं। 336 आएगा आंसर। कैसे सर? हो सिमरनजीत कौर कहते कैसे सर? अरे गुना किया बेटा, 8 गुना 7 गुना 6 ओके। और क्या करेंगे मैडम हम इसमें? अब यहाँ पे देखो, यदि उस टाइम मैं 8 नीचे कटिंग भी कर रही हूँ ना 1 2 3 लेके, वो तो जब करेंगे जैसे कटिंग। 3 है तो 3 टाइम्स 1 2 3। अरे सिमरनजीत जी वो तो जब करेंगे जब यहाँ पे सी दिया गया होगा। पी ने क्यों कटिंग कर रहे हैं आप? वो तो सी के लिए कटिंग होता है ना नीचे में। ओके सी वाले केस में ठीक कटिंग है करेंगे सर। मैडम। जैसे 8c3 है तो इसको क्या लिखेंगे? 8 गुना 7 गुना 6। अब यहाँ पे होगा 1 गुना 2 गुना 3, क्योंकि यहाँ पे सी दिया गया है। 56 अब आंसर कितना होगा बेटा? ये 56 होगा। अब इससे दो चीजें पता चला। तो क्या पता चला आपको? कि हमेशा परमुटेशन की वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। परमुटेशन हमेशा क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। और कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। मैंने इसीलिए कहा था कि कॉम्बिनेशन में सिर्फ क्या हम करते हैं? सेलेक्ट करते हैं, हम चूज करते हैं। बट परमुटेशन में हम क्या करते हैं? सेलेक्ट तो करते हैं हम लोग। सेलेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सेलेक्ट के साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं? अरेंज भी करते हैं। अरेंज करते हैं ना, इसीलिए इसका वैल्यू ज्यादा आ गया। अगर सिर्फ सेलेक्ट करना होता तो इसका आंसर भी 56 ही आना चाहिए था। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चों को? नो सर नो सर। तो कुछ बातें आपको पीएनसी के ऊपर पता चलना स्टार्ट हो गया होगा, ये कैसे कैसे सोल्व होता है ना। इसमें क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑर्डर की मुझे कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि अरेंज ही नहीं करें तो ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं है। बट परमुटेशन में क्या होगा बच्चों? ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। ऑर्डर क्या होगा इसमें? इम्पोर्टेंट होगा। बट उसमें क्या होगा? ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होगा। अब मैं जो बुक्स वाला एग्जांपल ले रहा था, अब मैं समझा सकता हूं। देखो, परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, समझिए बात को। मैंने ये कहा बच्चों, एक मैं लाइब्रेरी में गया, वहां पे 10 बुक्स दिया गया है। 10 बुक्स में से मुझे 3 सेलेक्ट करना है। 3 बुक्स मुझे, 3 2 ही लो, कैलकुलेशन आसान होगा। 10 में से मान लिया मैंने 2 बुक्स मुझे चूज करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैं 2 बुक्स चूज करने में क्या लिखूंगा? 10c2 लिखूंगा। इसको सोल्व कैसे करेंगे? 10 गुना 9 बटे 1 गुना 2 हो जाएगा। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? आंसर 45 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो 10 में से मैं कोई भी 2 बुक्स चूज कर लू ना। देखो यहाँ समझो, इस लाइन को समझो। जैसे मान लीजिए मेरे पास बुक्स दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 में से मैं कोई भी 2 बुक्स चूज कर लू ना बेटा, या सिलेक्ट करूँ ना, किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं 1 2 चूज कर सकता हूँ, मैं 1 3 कर सकता हूँ, 1 4 कुछ भी कर सकता हूँ। बट 10 में से, अब मान लो सवाल ऐसे होगा कि 10 बुक्स है, इसमें से 2 बुक्स को आपको बुक सेल्फ में या बुक्स रैक में अरेंज करना है। बुक्स रैक में अरेंज करना है। तो देखो अब इस बात को समझो, 2 बुक्स को एक रैक में बेटा अरेंज करना है। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा? पहले तो आपको 2 बुक्स तो पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले 2 बुक्स सेलेक्ट करोगे, उसके बाद ही ना आप अरेंज करोगे रैक में। पहले 2 बुक्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अरेंज कर सकते हैं। तो जहां पे सिलेक्शन भी होगा, अरेंजमेंट भी होगा, वहां पे क्या यूज होगा? परमुटेशन यूज होगा। तब इसको क्या लिखेंगे? हम इसको क्या लिखेंगे? 10p2 लिखेंगे। अब ये किसके बराबर होगा बच्चों? 10 गुना 9 90 के बराबर होगा।
No. Yes, sir. तो देखिए जब दो बुक सिलेक्ट करना था तो आंसर क्या 45 आ गया, जब उसको अरेंज भी करना कितना आ गया, आंसर 90 आ गया। 90. Yes, sir. 90 आ गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ परमुटेशन की वैल्यू हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, कॉम्बिनेशन का हमेशा क्या होगा, कम होगा। Yes, sir. अब थोड़ा बहुत दिमाग में आना स्टार्ट हुआ चीजें, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा ये है क्या। ठीक है जी, Yes, sir. चलो मीन्स अभी तक हमने 2-4 बातें पढ़े, अभी तक देखो हमने क्या क्या सिखा दिया। एक तो मैं फैक्टोरियल की नॉलेज दे दिया, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बता दिया। अगला मैंने आपको नॉलेज क्या दे दिया। अब एक बच्चा अभी ज्वाइन कर रहा है, अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं पूरा क्लास ही खराब कर देगा, तो इसको एक्सेप्ट ही ना करते बाकी को भी भला होगा। ठीक है, इनको रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगला क्या है इसमें देखो ध्यान से। अगला हमने क्या पढ़ा कि और होगा तो प्लस होगा, एंड होगा तो मल्टीप्लाई होगा। हमने Multiply होगा। पी को सोल्व करना सीखा, हमने सी को सोल्व करना सीखा, हमने पी एंड सी का डिफरेंस पता चला हमें। इतनी बेसिक 4-5-6 बातें समझ में आ गया आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हम चलते हैं, अब कुछ सवाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सवाल लेंगे तो थोड़ा और ज्यादा समझ में आएंगे ये यूज कैसे होता है। अभी हम कुछ सवाल करके देखते हैं। देखो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहला सवाल है हाउ, मैं पहले सिखाता हूं। देखो आपने कैसे, मतलब आपके पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। देखो पेपर आपने कैसे देखना है, आपको ध्यान से देखिए। पहले 2-3 सवाल मैं खुद ही सोल्व करता हूँ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 विदाउट रिपीटेशन। कहता 3 डिजिट का कितना नंबर बनेंगे। हमें 3 डिजिट का नंबर बनानी है, किसको यूज करके, 1 2 3 को यूज करके। ठीक है जी, तो वैसे भी 3 डिजिट का नंबर बनानी है ना बच्चों, तो इसका आंसर होना चाहिए था 3p3 होना चाहिए था। और 3p3 कितना होगा, 3p3 के कैसे लिखोगे, 3p3 लिखने का यही है ना बेटा, 3 गुना 2 गुना 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 आंसर होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. और इसका मैं एक और एंगल बताता हूँ, देखो ध्यान से। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कहता 3 डिजिट का कितना नंबर बना सकते, तो ऐसे कि अब हमेशा करो, देखो 3 डिजिट कहा गया है ना, तो यहाँ पे ऐसे 3 लाइन बना दो। समझो मेरी बात को, ये जो लाइन बता रहा बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इस 3 पॉइंट को समझिए आप। यहाँ पे मैंने 3 लाइन बना दिया, और देखो जो पहला जगह है ना, वहां पे तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। मिस पहली जगह को फिल करने के लिए मेरे पास में, पहली जगह को फिल करने के लिए कितना ऑप्शन है मेरे पास में, 3. बेटा पहले जगह को फिल करने के मेरे पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन। अब मान लो कि पहले जगह पर मैंने किसको किया, 3 को बैठा दिया, तो अब 3 तो बैठ गया, अब इसको आउट हो गया टीम में से। अब अगले के पास कितना ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है ना। Yes, sir. तो इसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन, मान लो 2 को मैंने यहाँ बैठा दिया, अब ये भी चला गया। अब तीसरे के पास कितना ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन है। 3 2 1 लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर देखो, इसका भी आंसर 6 आया कि नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है। No, sir. नो अब सर। देखो अब जो 6 जो नंबर्स बनेगा ना, वो क्या क्या नंबर बनेगा, देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे जो 6 नंबर बनेगा, वो क्या क्या नंबर बनेगा, 1 मिनट रुक जाओ, समझिए बात को। देखो 6 नंबर क्या क्या बनेगा, हमारे पास नंबर्स क्या दिया गया बच्चों, 1 2 3 दिया गया है। 6 नंबर क्या क्या बनेगा, पहला नंबर तो यही बन जाएगा 1 2 3। दूसरा नंबर क्या बनेगा, 1 को यही रख दो, इनको इंटरचेंज कर दो, तो 1 3 2 बना दो। तीसरा नंबर क्या बनेगा, 2 से स्टार्ट कर दो, 2 से स्टार्ट कर दो, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर 1 लिखा, फिर 3 लिख दिया। फिर चौथा नंबर क्या बनेगा, 2 से स्टार्ट करो, अब जो यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर दो, ये 3 हो गया, 1 हो गया। 213 और 231 तो अलग अलग नंबर है ना भाई, सेम नंबर तो है ही नहीं। अब देखो 5वां नंबर कौन सा बनेगा, 3 से स्टार्ट करो, तो 3 1 2। छठा नंबर क्या बनेगा, 3 2 1।
तो ये 1 2 3 को मिला के 6 नंबर बन सकता है। कौन कौन सा नंबर बनेगा? 123, 132, 213, 231, 312, 321। यस या नो? Yes, sir. तो ये कोई नहीं पूछेगा कौन कौन सा नंबर बनेगा, ये कोई नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ ये बतानी होती है कि भाई कितनी नंबर बनेगा। ठीक है, मान लो सवाल ऐसे होता कि मान लीजिए आपको दिया गया है 1 2 3 4 5, इस नंबर को मिला के 4 डिजिट का कितनी नंबर्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 को यूज करके 4 डिजिट का कितना नंबर बनेंगे बताइए? 120। देखो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कितना नंबर है? 1 2 3 4 5। पहले जगह पे कितनी है हमारे पास ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। आगे कितना होगा? 3 होगा। अगला कितना होगा? 2 होगा। तो कितना? 5 होगा, 20 60 दूना 120। क्या एक का आंसर 120 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बातें समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यदि फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला यूज करना होता तो देखो n की वैल्यू कितना है, देखो आपको n की वैल्यू, देखो फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं? n की वैल्यू कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। कितना डिजिट का नंबर लिखना है? 4 डिजिट का नंबर लिखना है। तो i बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो हो जाएगा 5p4 हो गया। यस या नो? यस सर। यदि Yes, sir. परमुटेशन के हिसाब से देखो तो 5p4 हो गया। मैंने क्या बोला था? 5p4 कहा गया हो। 5p4 को कैसे लिखोगे? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 लिखोगे। देखो ये जो नंबर आया हुआ है और ये जो नंबर आया, क्या दोनों सेम बातें नहीं है? इसका भी आंसर कितना होगा? 120 हो गया। मैं दोनों लॉजिक के साथ आगे चल रहा हूँ, क्या कुछ समझ में आई चीजें? सर Yes, इसमें sir. हमने ऊपर वाले में जैसे 1 2 3 4 लिया था, 5, जी तो इसमें 1 हमने इंक्लूड नहीं किया देखिए ऊपर वाले मल्टीप्लाई में, में। देखिए हर बंदे क्या, ऊपर वाले में क्या था? 1 2 3 को मिला के 3 डिजिट का ही नंबर बनाना था। बट यहाँ पे नंबर तो 5 दिया गया है, अब बनाना है 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है ना। 5 डिजिट का नंबर तो बनाना ही नहीं मुझे। यदि वो कहता 5 डिजिट का नंबर बनाओ तो ना मैं मान लेता, वो तो बोला ही नहीं, वो बोला 4 को ही बनाइए आप। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ तो आया, बट आपने क्वेश्चन वो 5 में लिया ना। नहीं, मैंने ये बोला था बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। अब आया सर 4 डिजिट, पहले आपने शायद बताया नहीं, पता नहीं। नहीं ये बोला था सुना नहीं। ठीक है, ठीक है जी। कोई डाउट? No, sir. अब देखो इसका आंसर निकालिए आप लोग खुद ही। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 and 4? 24। क्लियर है सारे बच्चों को? अब Yes, sir. देखो, अब देखो यहाँ पे एक बात को सीखने, चलो मैं सवाल ही देता हूँ, मिस्टेक करेंगे फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है जी? अब जब मिस्टेक करेंगे तो मैं सिखाऊंगा। इसका आंसर बताइए। How many 4 digit number can be formed using the digit 1 2 3 4 5? 120 तो हो गया। 120। किसी को डाउट है? No, नहीं sir. सर। अब देखो, अब इतने 1 घंटा बाद चीजें समझ में आना स्टार्ट हुआ है कि यूज कैसे करना है। यस या नो? स्टार्टिंग में एक आधा घंटा लगा, पता नहीं से क्या बताया जा रहा है। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे गलती करना आप लोग स्टार्ट करें। अब यही सवाल है जो आपके पेपर में जब आते हैं तो बच्चे गलती कर जाते हैं। बताइए क्या होगा आंसर? सर 96। पैसे देते सीगे मैं हूं तो दिते 4-5 दिन पहले नीचे। 96। हाँ सर 96। कितना? 96 सबको आ गया बच्चों? आपको ही दिए हैं बुलाना।
नहीं सर एक बार दस तो सर रिपीट कर दो किमें सर। जसकरण सिंह जी को नहीं पता चला? हाँ जी सर। हरपिंदर माइक ऑफ कीजिए, हरपिंदर जी माइक ऑफ कीजिए, अपना माइक आ आपका बात। देखिए यहाँ पे देखो अपने पास क्या है, समझो सारे बच्चे इस बात को सीखने ट्राई करो। मैंने कहा आपको 0 1 एक बात है बच्चों आप लोग याद रखना, कभी भी लॉगिन करना तो यहाँ पे नाम लिख के, जैसे देखो ये बच्चे जो है ना Vivo 182 जो लिखा, मुझे अब क्या पता इसका नाम क्या है, तो कभी भी आप लोग लॉगिन करते हो ना तो अपना वहां पे नाम लिख लिया करो, तो मुझे पता चलेगा कि जेन्युइन कस्टमर है आप, तो मैं आपको लॉगिन भी कर लूंगा। ठीक है, अब ये Vivo 182 जो है पता नहीं स्टूडेंट है कौन है, क्यों इसको लॉगिन करेगा। तो आप लोग भी कभी भी मेरे क्लास में रहेंगे तो ये सारे छोटे छोटे बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो 0 1 2 3 4 ये दिया गया है, कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, 4 डिजिट की कितने नंबर हम बनाए। तो देखो बच्चों हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, तो देखो पहला 1 2 3 4 डिजिट के मुझे नंबर बनानी है। अब देखिए मेरे पास देखिए पहले जगह पे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे देखो 4 डिजिट का नंबर बनानी है। जैसे मेरी बात को ध्यान से देना, मान लो बेटा मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख दिया मान लो 1 2 3, तो देखो ये जैसे मैंने यहाँ 0 लगाया ना तो ये 3 डिजिट का नंबर बन गया, 4 का तो बना ही नहीं, इसीलिए पहली पोजीशन पे 0 तो नहीं आ सकता, बट इधर 0 कहीं भी आ सकता, बट फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। मींस पहले पोजीशन पे 0 आने की संभावना है ही नहीं। यदि 0 नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है भाई, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है। तो पहले पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है भाई, 4 ऑप्शन है। पहली जगह को फिल करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। ये जो 4 लिखा हो इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, है किसी को डाउट तो पूछो। नो सर। है किसी को डाउट? नो सर। नो। अब देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 को डाल दिया था पहले जगह पे, अब सेकेंड पोजीशन में क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो 4 तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, तो सेकेंड पोजीशन को फिल करेंगे, कितना ऑप्शन अपने पास में है, फिर से 4 ऑप्शन है, यस या नो। अब मान लो यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया, अब यहाँ पे फिल करने के कितने ऑप्शन अपने पास में, 0 1 2, ये तो 3 ऑप्शन है, ये मान लो डाल दिया होगा। अब यहाँ पे कितना ऑप्शन है, 0 और 1, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 3 48, 47 दूनी 96, 96 आपका आंसर होगा। क्लियर है सपना जी, क्लियर है? 0 पे जो Yes, 4 sir. लिया है सर। यस सर। हेलो सर अगर इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? अभी करेंगे बेटा, वहां पे भी आते हैं, रुक जाइए जसलीन जी, आते हैं उस पे आते हैं। हाँ जी हरपिंदर जी बताइए क्या कुछ कह रहे हैं आप? जो आपने 0 की जगह 4 लिया है, हाँ हाँ तो यहाँ पे सर 3 भी ले सकते थे फिर, ऐसे तो कुछ भी ले सकते थे, इसीलिए मैंने 4 ऑप्शन लिया ना। मैंने बोला कि यहाँ पे 1 2 3 4 में से कुछ भी आ सकता है, तो पहले जगह को फिल करने के मेरे पास 4 ऑप्शन है, उन चारों में से मैं एक ही ऑप्शन ले सकता हूँ ना, मैंने 4 यहाँ चिपका दिया इधर डाला के। ठीक है, मैं 3 भी ले सकता था, मैं 2 भी ले सकता, मैं 1 भी ले सकता था, सिर्फ 0 नहीं ले सकता था। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस सर। कोई Yes, डाउट? sir. किसी बच्चों को डाउट है? कोई डाउट किसी को बोलो। अब कोई एक बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या बताए फॉर्मूला से कैसे करेंगे। अब देखो फॉर्मूला से कैसे करेंगे, देखो मेरे बात को समझिए। मेरे पास यहाँ पे देखो फॉर्मूला वैसे मुश्किल लगेगा, बट मैं फिर भी समझाता हूँ आपको, समझने की ट्राई कीजिए आप लोग। देखो 5 में से 4 डिजिट का नंबर बनानी है, तो कैसे बनाओगे बच्चों, 5P4 से बनाओगे, पहली बात है। बट उसमें क्या है, पहले जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, पहले जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितना केस है जहां पे 0 आता होगा, ऐसे कितना केस है बेटा जहां पे 0 आता होगा। अब 0 कितनी केस में है, क्या मुझे बता सकते हैं आप लोग? 24।
जी, तो 5p4 माइनस क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 5p4 की वैल्यू कितना होगा, सिखाया था अभी आपको, मैंने कहा था 5p4 की वैल्यू कितना होगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 5 गुना 20 7 गुना 120, 120 माइनस 24, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 96 हो जाएगा। पर उससे ज्यादा आसान तो ये है जो मैं सिखाने की ट्राई कर रहा हूं ना। यस या नो, यस सर। Yes, क्लियर है? sir. चलो सर एक बार दोबारा समझा दो नीचे वाला जी। नीचे वाला फिर से समझा दो। हाँ जी हाँ जी। मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। मैंने ये कहा था आपको, एक नई स्लाइड लेकर समझाता हूँ। मैं आपको ये कहा था, देखो मेरे पास था 0 1 2 3 4, यही नंबर था ना। इसको यूज करके 4 डिजिट की मैं कितनी संख्या बना सकता हूं। तो भाई देखो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, बट इन चारों में से कुछ भी आ सकता है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। मान लो ये आ गया, इसके लिए कितना ऑप्शन है, इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। इसके लिए कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। इसके लिए कितना, 2 ऑप्शन है। तो आंसर हो गया 96। ये सीखना है आपको, ठीक है हरकिंदर सिंह? थैंक यू सर। वेलकम जी। डन है बेटा यहाँ तक? आगे इसका आंसर बताइए। ये तो बता दिया ना मैंने, लगता है अभी। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, जो ये तो हो गया। अब इसमें बच्चे फंसेंगे। अब ये जो सवाल है ये बच्चे सही से नहीं कर पाते। अब ये सवाल में हमेशा बच्चों को दिक्कत मैंने देखा गया है, करना एक बार आप लोग। अब इसमें मल्टीपल कंसेप्ट को मैं अप्लाई कर दिया हूं इसके ऊपर ना। कहा गया हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट के नंबर बनानी है जो कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 0 1 2 3 4 को यूज करके। सर 24 आएगा। 24 नहीं आएगा मैडम। जो भी बच्चे जहां पे भी है अपने आप को सेफ रखिएगा, बाहर मत निकलिएगा। अभी कोरोना अपने पीक पे है, जान है तो जहान है, पढ़ाई तो हम आगे पीछे कर ही लेंगे। ठीक है, अभी कोरोना केस बहुत पीक पे है। इतनी मौतें आज तक भारत में कभी नहीं हुआ जितना हो रहा है इस बार। तो आप लोग जहां पे भी है अपने आप को मेंटेन कीजिए, बाहर मत जाइए। 1 महीना के बाद है, 1 महीना बाद सारी चीज नॉर्मल हो जाएंगे, फिर नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीना अपने आप को सेफ कीजिए। जो बच्चे वैसे भी जो भी मतलब लोग हैं, ठीक ठाक लोग भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां से वापस नहीं आते, क्योंकि हॉस्पिटल में वहां पे लोग सेफ्टी से नहीं रखते हैं, डॉक्टर से इलाज नहीं करते हैं, मेडिसिन की कमी है। तो ऐसे नौबत ही मत आने दीजिएगा आप लोग, आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। ठीक है, सेफ रखिए। अभी बहुत मुश्किल वक्त है आज के समय में। किसी से मिलना भी नहीं है, ना कहीं पार्टी में जाना है, ना कहीं शादी में जाइए, बाद में देख लेंगे जो भी करना होगा। यस सर। सर 96 आंसर 96 है आपका, ये भी गलत है आपका। सर 384। ओ रितिका जी, लगता लाइन ही गड़बड़ आ गई। कहाँ चले गए आप मैडम? 384 कहाँ से आंसर निकाल दिया आपने? 72। राजनप्रीत सिंह जी 48। देख सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। 24 सर। 24। मनीषा जी फिर गलत आंसर है आपका। 22। जो बच्चे इस सवाल का सही आंसर देंगे उनको गिफ्ट में बेटा का मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है जी, फिर अगले नेक्स्ट टाइम सैनिटाइजर दे देंगे ना नेक्स्ट सवाल में। 48 सर। 48 गलत आंसर। अभी आपको कैसे गिफ्ट मिलेगा मालूम बेटा? मार्क्स हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, अब ऐसे गिफ्ट दिया जाएगा बच्चों को। बोलो बोलो आंसर बोलो। सर 24। सर 6। मिस्टर सौरभ, सौरभ सर लाइन पे है? 12। सर 6। सौरभ, शिल्पा जी। सर। हाँ जी। सौरभ तबीयत ठीक हो गया आपका? हो गया सर, हो गया। फिट है ना अभी? फिट है जी। ऑप्शन दे दो सर आंसर्स की। सर 6। कितना? 6। सब गलत।
गलत आंसर बताने में तो आपको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए आप लोगों को। शिल्पा जी आंसर बताइए। सर 24। 24। सर मेरा नहीं, गलत है ये। प्रीति जी को आंसर पता है? सर 24। 24 नहीं होगा मैडम। आपने देखा होगा ना प्रीति, ऐसे सवाल आते हैं ना पेपर में, यस सर। बच्चे को हमेशा मिस्टेक करते, इसलिए इस टाइप का सवाल पिक किया। चलो अब मैं सिखा दो, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात है, देखो कंडीशंस क्या दिया गया। एक तो अपने को 4 डिजिट का नंबर बनानी है, देखो है ना, 4 डिजिट का नंबर बनानी है। थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, अच्छे पेपर में आएगा, बेसिक पेपर में सवाल नहीं आएगा, थोड़ा अच्छे लेवल के पेपर वहां पे आएगा। देखो एक तो अपने को 4 डिजिट का नंबर बनाए, 4 डिजिट का नंबर ऐसे ही बनेगा भाई, है ना, 4 डिजिट का नंबर ऐसे ही बनेगा, पहली बात है। दूसरी बात ये है, समझिए कि किसको यूज करके बनानी है, 0 1 2 3 4 को। तो देखो और किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 4 से डिवाइड होने के लिए 4 का टेबल सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो 4 के टेबल कैसे दिखता है, याद कीजिए, 4 के टेबल ऐसे दिखता है भाई। पहला नंबर क्या आता है, 0 4, फिर क्या आता है 0 8, फिर आता है 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, 36, 40, ऐसे कुछ बनता होगा बच्चों, यस या नो? यस सर। 4 की टेबल तो ऐसे दिखेगा अपने को। तो देखो हमें देखना पड़ेगा अपने पास ऑप्शंस क्या है, 0 1 2 3 4 दिया गया है। तो देखो पहले आप क्या करो ना, 0 के साथ कॉम्बिनेशन देखो, देखो 0 1 तो आ नहीं सकता, 0 2 तो आ नहीं सकता, 0 3 तो आ नहीं सकता, तो 0 के साथ एक ही ऑप्शन बनता है 0 1 0 4। इसके मतलब पहला संख्या क्या कौन सा बनेगा, 0 4 वाला बनेगा, यस या नो? यस सर। 0 4 में किसी बच्चे को डाउट है, मतलब आगे कुछ भी मुझे कोई मतलब नहीं है, लास्ट की 2 संख्या 0 4 होगा, यस या नो? यस अब सर। एक के साथ कॉम्बिनेशन देखो, देखो एक के साथ क्या बनेगा बच्चों, एक के साथ तो 12 बनेगा, एक के साथ क्या बनेगा 16 बनेगा, 16 6 का तो ऑप्शन है नहीं, तो एक के साथ एक ही ऑप्शन बनेगा 12 वाला। 2 के साथ देखो, 2 के साथ क्या क्या बनता है, 20 बनता है, 2 के साथ क्या बनेगा 24 बनेगा। तो देखो 2 के साथ तो एक 20 बनेगा और 2 के साथ एक क्या बनेगा 24 बनेगा, यस या नो? यस सर। अब अगला अपने पास क्या है, 3 है, 3 के साथ क्या क्या ऑप्शन है बच्चों, 32 36। तो देखो ये तो 32 बनेगा, 6 तो हमारे पास है नहीं, 36 तो बनेगा नहीं, तो अगला ऑप्शन क्या बनेगा 32 बनेगा, यस या नो? अब 4, 2 के साथ 28 भी तो है। अरे मैडम 28 तो, बट यहाँ पे 8 तो कहीं है ही नहीं ना अपने पास, ऑप्शन क्या है 0 1 2 3 4 ही ऑप्शन, 8 का ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा ठीक है। नहीं, यस सर। अब देखो लास्ट में 4 के साथ देखो बेटा, 4 के साथ क्या बनेगा, 0 सर। 4 के साथ क्या बनेगा 40 बनेगा ना। यस सर। तो भाई यही 6 केस बनेगा ना, इसके अलावा तो आप कोई केस बना ही नहीं सकते, इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास में? नो सर। बोलो, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो नो सर। नो। मतलब अभी मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड होने वाली कंडीशन को मैंने फुलफिल किया, सिर्फ एक ही काम किया हूं। अब आगे देखते, देखो आपके पास दिया गया बेटा 0 1 2 3 4 ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 0 और 4 तो फिक्स हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो पहले जगह है बेटा, उसके फिल करने के लिए अपने पास 3 ऑप्शन है कि नहीं है? यस सर। तो पहले जगह के लिए 3 ऑप्शन है और दूसरा जगह के लिए कितना ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन होगा। यस सर। 3 गुना 2 जो लिखा हूं, किसी बच्चों को डाउट है? सर डाउट है, कैसे सर, कैसे रिपीट कर दो? फिर से रिपीट कर दे मैडम। देखो 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 मैं इसलिए ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान दो क्लास में बच्चों। देखो 0, देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, 0 1 2 3 4 है, तो 0 और 4 तो यहाँ फिक्स हो गया।
जीरो चार तो एक ही तरीके से लिखे जा सकते हैं ना। ये तो इसका ऑप्शन कितना है भाई, इसका ऑप्शन तो एक ही है मेरे पास में। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सामने लिखने के लिए, देखो जब 0 4 फिक्स हो गया तो भाई 0 4 को हम फिक्स करवा दिया, बट 1 2 3 है, ये तो फ्री है, ये जो जहां चाहे जहां चिपक सकता है। कैसे चिपकेगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 दिया गया है ना बच्चों, तो पहले जगह को फिल करने के लिए मेरे पास में 3 ऑप्शन है कि नहीं है भाई। यहाँ पे पहली पोजीशन पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यस या नो। यस सर। जब मान लो 3 यहाँ पर लिख दिया तो दूसरी जगह के लिए मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचेगा, 1 और 2 ना। यस सर। तो ये कितना हो गया, 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6, पहले 6 हो गया, पहले का आंसर 6 हुआ कि नहीं हुआ। 3 गुना 2 गुना 1, इसको हम 1 मानेंगे, ये जो है ना बेटा इसको 1 माना गया है। इसको 0 4 को एक तरीका है 0 4 को लिखने का। तो ये क्या होगा, ये देखो ये सब एक ही होगा, इन सबका वैल्यू 1 है, इन सबके जो लास्ट वाले का वैल्यू सबका 1 ही होगा, ये सबका वैल्यू 1 है। तो आपको सिर्फ ये 2 से मतलब है, आगे क्या होगा, 3 गुना 2 6, तो अगला 6 हो गया। पहले बोलो सर 1 और 2 भी लिख सकते थे, कहाँ पे मैडम, 3 और 2 की जगह 1 2 3 तीनों फ्री है ना। ओहो मैडम देखिए रिंकी जी, देखिए यहाँ पे देखो, मैं इस बात को समझिए, मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ। देखो मैं कुछ और लिख रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं, मेरी बात को समझिए आप लोग। मैं ये कह रहा था यहाँ पे जैसे 1 2 3 लिखा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता था ना, बट मैं 1 लिखूं या 2 लिखूं या 3 लिखूं, इस जगह को ना, इस जगह को फिल करने के लिए मेरे पास में 3 ऑप्शन है। आई हैव ओनली 3 ऑप्शन टू फिल दिस वैकेंट प्लेस। मैं 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, ठीक है जी। यदि इसके लिए 3 जगह है बच्चों, तो इसके लिए 2 जगह बाकी रहेगा, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। सर आगे समझ आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखो सेकेंड वाले में, देखो सेकेंड वाले अपने पास ऑप्शन क्या बच्चों, 0 1 2 3 4। एक बात समझ लो, लाइफ में कभी नहीं बोलो, इस बात को समझो, बाकी रिवाइज करने के लिए मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा क्लास के बाद। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4, अब यहाँ पे 1 2 तो फिक्स हो गया, 1 2 तो फिक्स हो गया। अब अपने पास बाकी क्या है बच्चों, अपने पास बाकी है 0 3 4, यही बाकी रह गया। यस सर। अब मुझे ये बताइए पहले जगह पे कितना ऑप्शन है फिल करने का, पहले दो पोजीशन सर। कितने ऑप्शन है बताओ। सर 2 ऑप्शन। 0 4 सर। सर 0 नहीं कर सकते ना पहले फिल, 3 और 4 होगा। यहाँ पे बेटा 0 तो नहीं कर सकते हम, यस सर 2 ऑप्शन 3 और 4 या 3 या 4 होगा। तो मीन्स पहले जगह के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो 2 लिख दिया, 2। यस सर। गुना। मान लो मैंने यहाँ पे 4 को फिक्स कर दिया होगा। अब मान लेते हैं ये दूसरा जगह के लिए क्या होगा बच्चों, 0 और 3 है, तो 2 ऑप्शन है, ये भी कितना हो गया, 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। क्लियर है। अब देखो, अब बेटा यहाँ पे यदि 10 हो गया ना, 6 4 10 हो गया, तो इन दोनों का भी आंसर 10 आएगा और इन दोनों का भी आंसर 10 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये आपका आंसर। अब आगे करने की लोड नहीं है। यदि यहाँ पे बोलिए सर आपने कहा था 0 और 4 को 1 मानना है, 1 और 2 को 1 मानना है, तो फिर यहाँ पे 2 क्यों, यहाँ पे 3 आने चाहिए थे सेंटर में। कहाँ मैडम, यहाँ पे। हाँ जी, दूसरे वाली कॉलम, दूसरे में। एक मिनट प्रीति जी, मैं कहता हूँ आपकी बातें, देखिए ध्यान से। आप ये कहना चाहते हैं मैडम कि इस जगह पे 3 आप ये कहना चाहते हैं। यस सर। चलिए इस बात को फिर से रिवाइज करते हैं, समझिए। कोई बात 10 बार पूछे, जब तक समझ में नहीं पूछते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से देखिए, हमारे पास में ऑप्शन क्या है बच्चों, 0 1 2 3 4 5, 4 तक है। तो ये ध्यान से देखिए यहाँ पे बेटा। अब देखो 1 2 तो हमने फिक्स कर दिया, जब 1 2 को मैंने फिक्स कर दिया तो ये तो टीम से, गेम से बाहर हो गया, इसका कोई इलाज ही नहीं है। अब मेरे पास बाकी क्या रह गया, 0 3 4, 0 है 3 है 4 है। अब देखिए पहले हमने 3 भी तो फिक्स कर दिया। कहाँ फिक्स किया वो 3 सर 3 into 2
ओहो बहुत ज्यादा अच्छा confusion है। ओके ओके ओके, नीचे ये तो नीचे ठीक है। ये तो चीज खत्म हो गया ना हरपिंदर जी, इसका तो कोई 4 भी यूज हो गया इसमें, 3 हाँ। भी यूज हो गया, 2 भी और 0 भी। हम अलग अलग कर रहे हैं ना, पहले वाले तो खत्म हो गया, पहले का छोटा, दूसरे में हम आ गए। देखिए मेरी बात, यहाँ पे देखो 1 2 हमने यूज कर लिया, 0 1 2 3 4 में से 1 2 तो हमने यूज कर लिया, तो 1 2 को काट दो। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, 0 3 4 ऑप्शन है। अब आपके पास 3 ही नंबर रह गया ना, 0 3 4। अब देखिए पहले पोजीशन में 0 तो नहीं आ सकता, तो 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, 3 या 4 आएगा। तो 3 या 4 में से हमारे पास कोई भी हम 2 ले सकते हैं। तो पहले जगह पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। किसी बच्चों को इस 2 ऑप्शन में डाउट है? नो सर। नो सर। अब देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 को यहाँ पे सेट किया होगा, मान लो मैंने यहाँ पे 4 को सेट कर दिया होगा। अब ये तो खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या बाकी रह गया भाई, 4 तो यहाँ सेट हो चुका है, 1 2 यहाँ सेट हो चुका है। अब तो बस 0 और 3 ही रह गया ना। तो 0 और 3 है, तो मैं मेरे पास इस जगह को फिल करने के लिए 2 ही ऑप्शन, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास में। नाउ आई एम लेफ्ट विथ ओनली 2 ऑप्शंस दिस टाइम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यस सर। हाँ जी प्रीति जी, समझ में आया अब? नहीं सर। यस सर। बोलो हरपंदर जी, बोलो कहाँ पे समझ में नहीं आया? सर यहाँ पे जैसे आपने 1 और 2 ऑप्शन तो हमने यूज कर लिया, तो जी। 3 4 रह गया है। 3 4 नहीं रह चुका, 0 3 4 रह गया है। 0 3 4 रह गया है जी। अब 0 3 को हमने एक क्यों लिया सर? 0 3 को एक कहाँ लिया मैंने यार? सर सर जो ये 2 आपने into 2 लिया आपने, ये कैसे लिया? यही तो बता रहा, रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, इसको मैं इरेज करके फिर से बताता हूँ, रुक जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। कितने बच्चों को कंफ्यूजन है, तकलीफ हो रही है? अक्षर सवाल में तकलीफ तो होगा भाई, लोगों सीखना तो पड़ेगा। ये वो सवाल है जो यहाँ पे 99 कुछ बच्चे आवाज साउंड ही के लिए नहीं आते हैं, ऐसे लगता है एलियन ने मुझे फोन लगाया हो है कि नहीं? नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है सर बीच में। नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है। हमारे साइड से भी आते हैं क्या बीच बीच में जब मैं बोलता हूँ कभी? हाँ जी सर, कई बार आवाज कट हो जाती है ना? हाँ जी। चलो जी 1 मिनट मैडम, अब करते हैं फिर से। रुक जाओ, पेन हैंग हो रहा है, रुक जाओ डिलीट करने के लिए। हाँ जी, सेकेंड नंबर में बच्चों को डाउट आ रहा है कि मैंने लिखा हूँ, रुक जाओ इसको 1 मिनट रुक जाओ। बच्चों 1 मिनट टाइम लगेगा, इसको सेट करेंगे पेन को वापस। ये पेन सही से काम नहीं कर रहा। तो मैं लिखा होगा, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर। नहीं दिख रहा होगा ना? नो सर। इनको मैंने इरेजर के मोड में लगा, अब सही वापस पेन बन नहीं रहा है। रुक जाओ, इसको मैं सेट करता हूँ, 1 मिनट लगेगा, सारे बच्चे लाइन पे रहना, ठीक है जी? 1 मिनट। ओके सर। इसको सेट करने में 1 मिनट का समय लगेगा, लाइन पे आप लोग।